नमस्कार दोस्तों, आज हम 16 मई से 22 मई के करंट अफेयर वीकली एमसीक्यू 75 एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाली आगामी एग्ज़ाम्स बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया के नवनिर्वाचित मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है रोहनप्रीत सिंह, ऑप्शन सेकेंड है गुंजन शाह, ऑप्शन थर्ड है राजीव गोपाल कृष्ण, ऑप्शन फोर्थ है संदीप कतारिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड गुंजन शाह। अगर हम बात करें फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने गुंजन शाह को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वे 21 जून 2021 से अपने 5 साल की अवधि के लिए चुने गए हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने संदीप कतारिया की जगह ली है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 20 मई 2021 को केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन फर्स्ट है पिनराई विजयन, ऑप्शन सेकेंड है ए विजय राघवन, ऑप्शन थर्ड है आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन फोर्थ है अशोक गहलोत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट पिनराई विजयन। अगर हम बात करें तो राज्य में कोविड-19 संकट के चलते पिनराई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह शपथ समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया गया है। अगर हम बात करें उनको किसने शपथ दिलाई थी, तो वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनको शपथ दिलाई थी और ये 76 वर्षीय पिनराई विजयन को उन्होंने शपथ दिलाई। अगर हम बात करें मार्क्सवादी दिग्गज का ये दूसरा कार्यकाल होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोविड फतेह अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, ऑप्शन सेकेंड है पंजाब, ऑप्शन थर्ड है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन फोर्थ है असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा पंजाब। अगर हम बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 16 मई 2021 को राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान के हिस्से के रूप में कोविड फतह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो अगर हम बात करें कोविड फतह जो कार्यक्रम है वो किसका हिस्सा है, तो वो कोरोना मुक्त पिंड अभियान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस टेनिस खिलाड़ी ने मई 2021 में इटालियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है? अगर ऑप्शन फर्स्ट है सिमोना हालेप, ऑप्शन सेकेंड है सोफिया केनिन, ऑप्शन थर्ड है ईगा स्विएटेक, ऑप्शन फोर्थ है नाओमी ओसाका। अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो वो होगा ऑप्शन थर्ड। अगर हम बात करें महिला वर्ग में, ये कहाँ की थी? पोलिश किशोरी ईगा स्विएटेक ने चेक 9वीं वरीयता प्राप्त कोरिलिना को हराया है। अगर हम बात करें तो ये कहाँ से है? पोलैंड से है। और अगर हम बात करें वे 15वें स्थान पर यह स्विएटेक ने अपने तीसरे WTA खिताब पर दावा किया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, गूगल ने समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए भारत में किस उत्पाद को लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूज़ रीडर, ऑप्शन सेकेंड है न्यूज़ ईपे, ऑप्शन थर्ड है न्यूज़ शोकेज, ऑप्शन फोर्थ है न्यूज़ हंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा न्यूज़ शोकेज। अगर हम बात करें, गूगल ने भारत में अपने वैश्विक लाइसेंस कार्यक्रम न्यूज़ शोकेज को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह गूगल ने 30 भारतीय प्रशासकों के साथ उनकी कुछ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 16 मई, ऑप्शन सेकेंड है 17 मई, ऑप्शन थर्ड है 18 मई, ऑप्शन फोर्थ है 19 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड 17 मई। अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। यही इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन फर्स्ट है रोजर फेडरर, ऑप्शन सेकेंड है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन थर्ड है लियोनेल मेसी, ऑप्शन फोर्थ है कोनोर मैकग्रेगर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा कोनोर मैकग्रेगर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 16 मई को प्रोफेसर MS नरसिम्हन का निधन हो गया है। वह भारत के प्रसिद्ध क्या थे?
ऑप्शन फर्स्ट गणितज्ञ, ऑप्शन सेकेंड राजनेता, ऑप्शन थर्ड इतिहासकार, ऑप्शन फोर्थ है फिल्म निर्माता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, गणितज्ञ थे। अगर हम बात करें प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर MS नरसिम्हन का 16 मई 2021 को निधन हो गया था। अगर हम बात करें तो नरसिम्हन ने शेषाद्रि प्रमेय के लिए वे जाने जाते। अगर हम बात करें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2006 में जीता, तो वो एकमात्र ऐसे भारतीय थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, जैसे पद्म भूषण पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, गणित के लिए तीसरे विश्व अकादमी पुरस्कार और रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो के भी ये प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बेंगलुरु के किस शिक्षक को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेन से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है गणेश सरकार, ऑप्शन सेकेंड है महेश कुमार, ऑप्शन थर्ड है श्यामला गणेश, ऑप्शन फोर्थ है श्याम सुंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, श्यामला गणेश। अगर हम बात करें बेंगलुरु के शिक्षक को जापान द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें जापानी भाषा स्कूल की पूर्व निर्देशक बेंगलुरु शिक्षक श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेन से सम्मानित किया गया है। उन्हें कर्नाटक में जापानी भाषा और संस्कृति के प्रसार के योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड है तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड है महाराष्ट्र, ऑप्शन फोर्थ है उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। अगर बात करें कर्नाटक 2020 से 21 के लिए परियोजनाओं को लागू करने में अग्रणी उनकी भागीदारी रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2021 को निम्न में से किस विध्वंसक जहाज को नौसेना से सेवानिवृत्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है INS विराट, ऑप्शन सेकेंड है INS विक्रांत, ऑप्शन थर्ड है INS रंजीत, ऑप्शन फोर्थ है INS राजपूत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ INS राजपूत। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत 21 मई को सेवामुक्त हो जाएगा। अगर हम बात करें ये कब ज्वाइन हुआ था, तो ये 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। इसने 41 वर्षों तक अपनी सेवा दी है। इसे विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में COP26 पीपुल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है डेविड एटनबरो, ऑप्शन सेकेंड है मार्टिन ग्रिफिथ्स, ऑप्शन थर्ड है रामकरण वर्मा, ऑप्शन फोर्थ है सेली बुजबी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, डेविड एटनबरो। अगर हम बात करें विश्व प्रसिद्ध प्रशासक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के UK प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपल एडवोकेट नामित किया गया। एटनबरो ने पहले ही UK और दुनिया भर में लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने के लिए अपने जुनून और ज्ञान के साथ उसे प्रेरित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन फर्स्ट है जेसिका अर्दन, ऑप्शन सेकेंड है एडम सिल्वर, ऑप्शन थर्ड है अदार पूनावाला, ऑप्शन फोर्थ है डैन सुलमैन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट जेसिका अर्दन। अगर हम बात करें फॉर्च्यून द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्दन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में, अगर इनका 8वां, ये सूची का कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। अगर हम बात करें इन्होंने ये पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है, तो ये पुरस्कार उन्हें इसलिए दिया गया है उन्होंने कोविड-19 महामारी के वास्तव में अद्भुत समय के बीच कुछ अलग करने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें इसमें, अगर ऑप्शन थर्ड के जो अदार पूनावाला है उनको भी इस सूची में स्थान दिया गया है, वो इनका स्थान है 10वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस चक्रवात का नाम बताइए जो हाल ही में पश्चिम बंगाल उड़ीसा को प्रभावित करने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट है ताउते, ऑप्शन सेकेंड है यास,
ऑप्शन थर्ड है फैन और फ़ोन, ऑप्शन फोर्थ है सेरोज़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा यास। अगर हम बात करें ये हाल ही में 26 से 27 मई को कहाँ पर आने वाला था, यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहला तूफान होगा। और अगर बात करें हम 2021 का, ये दूसरा तूफान होगा। अगर हम बात करें ये चक्रवात का जो नाम है ओमान द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें यह जो चक्रवात है ये कहाँ कहाँ पर आएगा, तो ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर इसके आने की आशंका है, बढ़ रही है। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट में जो ताउते है, अगर हम बात करें इसकी, तो ये 2021 का पहला चक्रवात था। और अगर हम बात करें इसने भारी संख्या में तबाही की है और ये कहाँ पर आया था, ये महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्से में आया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है गरिमा वर्मा, ऑप्शन सेकेंड है गौतम अंदानी, ऑप्शन थर्ड है विनय कुमार, ऑप्शन फोर्थ है नीरा टंडन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ नीरा टंडन। अगर हम बात करें भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन ने को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें वह वर्तमान में एक प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष और सीईओ भी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 16 मई, ऑप्शन सेकेंड है 14 मई, ऑप्शन थर्ड है 17 मई और ऑप्शन फोर्थ है 18 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट 16 मई। अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम है ट्रस्ट साइंस। तो अगर हम इस बात करें तो ये यूनेस्को द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन 17 है, हाल ही में जारी नई पुस्तक सिक्की में हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस के लेखक कौन हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रीत मोहन सिंह, ऑप्शन सेकेंड है गदुल सिंह लामा मलिक, ऑप्शन थर्ड है पवन कुमार, ऑप्शन फोर्थ है JR सुब्बा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट प्रीत मोहन सिंह। अगर हम बात करें यह पुस्तक हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। और अगर हम बात करें इस पुस्तक का विमोचन 16 मई को किया गया था, जब सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस था। अगर हम बात करें पूर्व राजनायक प्रीत मोहन सिंह मलिक ने यह पुस्तक लिखी है, जो कि सिक्किम के तत्कालिक राज्य के बारे में बताती है। और अगर हम बात करें सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्तिका सिंह, ऑप्शन सेकेंड है जूलिया गामा, ऑप्शन थर्ड है एंड्रिया मेजा, ऑप्शन फोर्थ है सुमन राव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड एंड्रिया मेजा। इन्होंने ही अभी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और अगर हम बात करें एंड्रिया मेजा की, तो ये मेक्सिको से है और इन्होंने 16 मई 2021 को फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। अगर हम बात करें कि एंड्रिया मेजा ब्राज़ील और पेरू के फाइनलिस्ट से आगे पहले स्थान पर रही है। अगर हम बात करें मिस इंडिया में सेकेंड पे, अगर हम बात करें कि इसमें थर्ड रनर अप कौन रहा था, तो वो था एडलिन कैस्टोलिनो रही थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन हो गया है। वह कहाँ से संसद सदस्य थे। ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन फोर्थ है असम। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो वह है ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र। अगर हम बात करें ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यपाल सांसद राजीव सातव का कोरोना संक्रमण से उभरने के कुछ दिनों बाद निधन हो गया था। अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य और गुजरात में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मामलों के प्रभारी भी थे। पूर्व में यह महाराष्ट्र के हिंगोली में 16वीं लोकसभा के संसद सदस्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मारू गांव कोरोना मुक्त गांव किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है असम, ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा ही अभी यह कार्यक्रम चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में जारी
नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो कब प्रकाशित की जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट है 15 जून 2021, ऑप्शन सेकेंड है 16 जून 2021, ऑप्शन थर्ड है 14 जून 2021, ऑप्शन फोर्थ है 7 जून 2021। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा 14 जून 2021। वयोवृद्ध अभिनेत्री निर्देशक नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन 14 जून 2021 को किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है भारत, ऑप्शन सेकेंड है फ्रांस, ऑप्शन थर्ड है चीन, ऑप्शन फोर्थ है रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट भारत। अगर हम बात करें 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की, तो वह भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हो गए सभी बच्चों को सामाजिक सुरक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है 1000 रुपये, ऑप्शन सेकेंड है 1500 रुपये, ऑप्शन थर्ड है 2000 रुपये और ऑप्शन फोर्थ है 500 रुपये। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा 1500 रुपये। 1500 रुपये। अगर हम बात करें पंजाब सरकार ने कोविड महामारी में अनाथ हो गए सभी बच्चों के लिए 1500 रुपये की मासिक प्रतिमाह देने की शुरुआत की है। यह योजना 1 जुलाई 2021 से प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है हाल ही में जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है 21 मई, ऑप्शन सेकेंड है 22 मई, ऑप्शन थर्ड है 30 मई, ऑप्शन फोर्थ है 19 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा 22 मई। अगर हम बात करें हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम थी वी आर पाथ ऑफ द सॉल्यूशन। क्या थी इसकी थीम? वी आर पाथ ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 है केरल की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है के शैलजा, ऑप्शन सेकेंड है वीना जॉर्ज, ऑप्शन थर्ड है अरुण कुमार, ऑप्शन फोर्थ है नीना टंडन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड वीना जॉर्ज। इन्हीं को अभी केरल की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें यह एक पत्रकार है और अगर हम बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने के शैलजा की जगह ली है। शैलजा को पिनराई विजयन के लगातार दूसरे कार्यकाल के मंत्रालय से हटाया दिया गया है। उनकी जगह जॉर्ज ने ली है, वीना जॉर्ज ने ली है। क्वेश्चन नंबर 26 है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर से मरने वालों के परिवारों को 1 लाख की वित्तीय सहायता देगी? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है बिहार, ऑप्शन थर्ड है छत्तीसगढ़, ऑप्शन फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 के कारण मरने वाले के परिवारों को 1 लाख की वित्तीय सहायता देगी। अगर हम बात करें संक्रमण के मामले में राज्य का देश में ये 16वां स्थान है। अगर हम बात करें इंदौर और भोपाल दोनों में 11,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हाल ही में किस देश द्वारा स्वाधीनता पुरस्कार 2021 पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है पाकिस्तान, ऑप्शन सेकेंड है बांग्लादेश, ऑप्शन थर्ड है नेपाल, ऑप्शन फोर्थ है ओमान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा बांग्लादेश। अगर हम बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 20 मई 2021 को 9 व्यक्तियों और एक शोध संगठन को बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है खुशहाल कौशिक को मिला ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। उन्हें यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? ऑप्शन फर्स्ट है पत्रकारिता, ऑप्शन सेकेंड है सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन थर्ड है साइबर सुरक्षा, ऑप्शन फोर्थ है टेलीविजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड साइबर सुरक्षा। अगर हम बात करें कि खुशहाल कौशिक को साइबर सुरक्षा के दिग्गज है ये, अगर हम बात करें इन्हों को अभी हाल ही में 2020 का यह पुरस्कार दिया गया है। वह पुरस्कार विजेताओं में शामिल हुए जिसमें किरण बेदी, सुशील कुमार भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 29 है श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट
थे जयंत धर्मदासा, ऑप्शन सेकेंड है थिलंगा सुमेथिपाला, ऑप्शन थर्ड है जयवर्धन, ऑप्शन फोर्थ है शम्मी सिल्वा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ शम्मी सिल्वा। अगर हम बात करें अभी शम्मी सिल्वा को निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें इनका कार्यकाल 2023 तक 2 वर्षों का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है मिस्र ने गाजा में पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए कितने मिलियन देने का वादा किया है। ऑप्शन फर्स्ट है 400 मिलियन, ऑप्शन सेकेंड है 300 मिलियन, ऑप्शन थर्ड है 500 मिलियन, ऑप्शन फोर्थ है 200 मिलियन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड 500 मिलियन। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गाजा में पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए 500 मिलियन देने का वादा किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के लिए टेस्ट किट वेराजेन लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट है सिप्ला, ऑप्शन सेकेंड है सन फार्मा, ऑप्शन थर्ड है ल्यूपिन लिमिटेड, ऑप्शन फोर्थ है बायोकॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट सिप्ला। अगर हम बात करें सिप्ला लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण वेराजेन को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है मुंबई, ऑप्शन सेकेंड है नई दिल्ली, ऑप्शन थर्ड है पुणे, ऑप्शन फोर्थ है जयपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड दिल्ली। अगर हम बात करें 19 मई 2021 को दिल्ली के आभासी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले IHGF के 51वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें इस मेले में 2000 उत्पाद अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन करने वाले 1500 निर्माताओं और निर्यातकों की भागीदारी होगी। क्वेश्चन नंबर 33 है मई 2021 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक और ऑप्शन फोर्थ है असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ असम सरकार ने ही अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है 6 विरासत स्थलों में से एक वाराणसी के गंगा घाट जिसे भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकेंड है कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है बिहार, ऑप्शन फोर्थ है झारखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें कि इसमें 6 स्थल कौन कौन से थे तो फर्स्ट था वाराणसी के गंगा घाट और सेकेंड जो था वो था तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर और जो मध्य प्रदेश में था वो था सतपुरा टाइगर रिजर्व और जो महाराष्ट्र से था वो सैन्य वास्तुकला और अगर हम बात करें एक और था वो था हायर बेकल मेगालिथिक साइट और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बेराघाट लेमता घाट इसमें शामिल है। ये 6 स्थलों के नाम थे। अगर हम बात करें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में इनको अस्थायी रूप पे अभी जोड़ा गया है और यह घोषणा किसने की थी तो ये घोषणा केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सेकेंड है राजीव गांधी, ऑप्शन थर्ड है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन फोर्थ है चरण सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा राजीव गांधी। अगर हम बात करें भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी यह 30वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से RBI ने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन फर्स्ट है 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन सेकेंड है 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन थर्ड है 3 करोड़ रुपए और ऑप्शन फोर्थ है
5 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा कितने रुपए का जुर्माना लगाया है अभी आरबीआई ने इस पे, तो वो कितने का लगाया था, तो वो लगाया था 1 करोड़ रुपए का। अगर हम बात करें आरबीआई ने केंद्रीय बैंक द्वारा कितने रुपए का जुर्माना लगाया था, तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, वयोवृद्ध कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया का 89 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकंड है असम, ऑप्शन थर्ड है बिहार, ऑप्शन फोर्थ है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ राजस्थान। अगर हम बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। अगर हम बात करें इन्होंने 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा वह हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन फर्स्ट है यूएसए, ऑप्शन सेकेंड है फ्रांस, ऑप्शन थर्ड है इटली, ऑप्शन फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट यूएसए। इसी ने अभी इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर हम बात करें इसमें जो दूसरे स्थान पर रहा था वो रहा था चीन, और अगर हम बात करें इसमें भारत का स्थान था तीसरा, जो पिछले वर्ष से एक स्थान ऊपर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सेकेंड है राजस्थान, ऑप्शन थर्ड है गुजरात, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। अगर हम बात करें वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा दूरसंचार ऑपरेटर हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय केबल नेटवर्क बनाने के लिए वैश्विक संघ में शामिल हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ऑप्शन सेकेंड है भारती एयरटेल लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड है रिलायंस जियो, ऑप्शन फोर्थ है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका सही आंसर होगा रिलायंस जियो। अगर हम बात करें टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने बढ़ी हुई डेटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारों और पनडुब्बी केबल आपूर्तिकर्ता सबकॉम के साथ भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण किया है। अगर हम बात करें भारत को एशिया प्रशांत बाजारों सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया और अन्य को इटली और फ्रांस और अमेरिका से जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में कौन सी चीनी अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरेगा? ऑप्शन फर्स्ट है चेंग 5, ऑप्शन सेकेंड है झूरोंग, ऑप्शन थर्ड है तियावन फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ है आर्तेमिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा झूरोंग। अगर हम बात करें चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झूरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की है। इसका अर्थ होता है, अगर हम बात करें झूरोंग का जो अर्थ होता है वो होता है अग्नि का देवता। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है मारिया रेसा, ऑप्शन सेकेंड है मार्थिन गिफिथ्स, ऑप्शन थर्ड है बिल नेल्सन, ऑप्शन फोर्थ है डेविड चार्ल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड मार्थिन गिफिथ्स। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने मार्थिन गिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह पिछले 3 साल यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में भी इन्होंने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में अजंता निरोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? ऑप्शन फर्स्ट है असम, ऑप्शन सेकेंड है गोवा, ऑप्शन थर्ड है नागालैंड, ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट असम की। अगर हम बात करें असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने 11 मई 2021 को अजंता निरोग को वित्त विभाग आवंटित किया गया है। अगर हम बात करें वो पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री होगी। अगर हम बात करें ये गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से
चुनी गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सेकेंड है शकुंतला थिल्स्टेड, ऑप्शन थर्ड है अब्दुल जब्बारी, ऑप्शन फोर्थ है मारिया रेसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड अब्दुल जब्बारी। अगर हम बात करें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक नए पुरस्कार करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड के निर्माण की घोषणा की है। यह उन खिलाड़ियों को पहचान देगा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में कदम उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में कौन सा देश 2022 में महिला रग्बी टूर्नामेंट को होस्ट करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सेकेंड है फ्रांस, ऑप्शन थर्ड है जर्मनी, ऑप्शन फोर्थ है USA। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा न्यूजीलैंड। अगर हम बात करें विश्व रग्बी ने न्यूजीलैंड ने 2022 में महिला रग्बी विश्व कप के खिताबों की तारीखों की भी पुष्टि कर दी गई। यह टूर्नामेंट अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक चलेगा। इसमें 12 टीमें यह टूर्नामेंट 2021 में होने वाला था, लेकिन अभी कोरोना के वायरस की वजह से इसको 2022 में करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में मात्र 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई पर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन फर्स्ट है कामी रीता शेरपा, ऑप्शन सेकेंड है मिनगमा तेंजी शेरपा, ऑप्शन थर्ड है बलजीत कौर, ऑप्शन फोर्थ है गुणबाला शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड मिगमा तेंजी शेरपा। अगर हम बात करें इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यह नेपाली पर्वत गाइड मिगमा तेंजी शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। शेरपा पहले 7 मई 2021 को शाम को पहाड़ की चोटी पर पहुंची और फिर 11 मई 2021 की सुबह फिर इस चोटी पर पहुंची है। अगर हम बात करें इन्होंने महज 4 दिनों के अंतराल में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई। अगर हम बात करें ये कहाँ से, तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 18 मई 2021 को जारी ATP रैंकिंग में राफेल नडाल कौन सा स्थान पर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है पहला, ऑप्शन सेकेंड है दूसरा, ऑप्शन थर्ड है तीसरा, ऑप्शन फोर्थ है चौथा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड तीसरा। अगर हम बात करें ATP की रैंकिंग फर्स्ट पर कौन रहा था, तो वो नोवाक जोकोविच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, 24 मई से 28 मई तक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश के आधिकारिक यात्रा पर होंगे? ऑप्शन फर्स्ट है म्यांमार, ऑप्शन सेकेंड है फ्रांस, ऑप्शन थर्ड है बांग्लादेश और ऑप्शन फोर्थ है अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ अमेरिका। अगर हम बात करें इन्हों की, तो इन्होंने किससे चर्चा की थी वहाँ जाकर? तो वहाँ के जो विदेश मंत्री थे, वहाँ के विदेश मंत्री कौन थे? उनके एंटनी ब्लिंकन से उन्होंने चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में आलोक रंजन झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है जर्मनी, ऑप्शन सेकेंड है रूस, ऑप्शन थर्ड है बेलारूस, ऑप्शन फोर्थ है यूक्रेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेलारूस। अगर हम बात करें आलोक रंजन झा वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुंदर लाल बहुगुणा जिनका 21 मई को निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन फर्स्ट है खेल, ऑप्शन सेकेंड है चिकित्सा, ऑप्शन थर्ड है पर्यावरणविद, ऑप्शन फोर्थ है पत्रकारिता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड पर्यावरणविद। अगर हम बात करें प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की मई 2021 में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। और अगर हम बात करें तो इस चिपको आंदोलन में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई गई थी। और अगर हम बात करें बहुगुणा ने तिहरी बांध के निर्माण के विरोध में भी नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, मई 2021 में किस राज्य ने चर्च कार्यकर्ता नुक्लू फॉर्म ने वितहली पुरस्कार जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है असम, ऑप्शन सेकेंड है नागालैंड, ऑप्शन थर्ड है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन फोर्थ है सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड
नागालैंड। अगर हम बात करें नागालैंड से, एक चर्च कार्यकर्ता नकलू फॉर्म ने विद्यालय पुरस्कार जीता, जिसे ग्रीन ऑस्कर के भी नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है टी विथ बेनिफिट, ऑप्शन सेकेंड है टी एंड फेयर ट्रेड, ऑप्शन थर्ड है वीमेन एंड टी, ऑप्शन फोर्थ है नेक्स्ट जनरेशन टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, टी एंड फेयर टी। अगर हम बात करें इसकी थीम की तो क्या थी? टी एंड फेयर ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 53 है, माइक्रोसॉफ्ट अनंत अपने मूल इंटरनेट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को समाप्त कर रहा है, यह कब समाप्त होगा? ऑप्शन फर्स्ट है अक्टूबर 2021, ऑप्शन सेकेंड है जून 2022, ऑप्शन थर्ड है अगस्त 2022, ऑप्शन फोर्थ है जुलाई 2022। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, जून 2022। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का पूर्ण आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है आलोक कुमार वर्मा, ऑप्शन सेकेंड है संजय कुमार, ऑप्शन थर्ड है SN श्रीवास्तव, ऑप्शन फोर्थ है अमूल्य पटनायक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, SN श्रीवास्तव। इन्हीं को हाल ही में दिल्ली पुलिस का पूर्ण आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में तेज गेंदबाज बायद रैंकिंग तीनों प्रारूपों में किन दो देशों के लिए खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं? इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑप्शन सेकेंड है आयरलैंड और अफगानिस्तान, ऑप्शन थर्ड है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ऑप्शन फोर्थ इंग्लैंड और आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, इंग्लैंड और आयरलैंड। ये इन दोनों देशों के लिए खेलते थे। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें इन्हों की तो इन्होंने कुल मिलाकर 3 टेस्ट, 75 वनडे और 50 T20 मैच खेले हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है सुधांशु धुलिया, ऑप्शन सेकेंड है संजय यादव, ऑप्शन थर्ड है विक्रम नाथ, ऑप्शन फोर्थ है रवि रंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, संजय यादव। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में CK कुमारवेल कमल हसन की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, इनकी पार्टी का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है मक्कल निधि मय्यम, ऑप्शन सेकेंड है तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन फोर्थ है द्रविड़ मुन्नेट कनगम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, मक्कल निधि मय्यम। क्वेश्चन नंबर 58 है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है मोहम्मद हाफिज, ऑप्शन सेकेंड है मोहिद यूसुफ, ऑप्शन थर्ड है मोइन अली, ऑप्शन फोर्थ है अली महमूद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा, मोहिद यूसुफ। इन्हीं को अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने औपचारिक रूप से मोहिद यूसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह दिसंबर 2019 से यूसुफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक नीति योजना पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक के रूप में भी कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने हाल ही में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है पुणे, ऑप्शन सेकेंड है चेन्नई, ऑप्शन थर्ड है नई दिल्ली, ऑप्शन फोर्थ है जयपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, नई दिल्ली। अगर हम बात करें नेशनल गैलरी आर्ट मॉडर्न आर्ट NGMA द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किसने कोविड-19 टीके के निर्माण के लिए तेलंगाना स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ समझौता किया है? ऑप्शन फर्स्ट है कैंडिला हेल्थ केयर, ऑप्शन सेकेंड है सिप्ला लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड है बायोकॉन, ऑप्शन फोर्थ है जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन। अगर हम बात करें अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोविड-19 टीके के निर्माण के लिए तेलंगाना स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्मार्टफोन ऐप मोमा मार्केट किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है
फल, ऑप्शन सेकेंड है सब्जियां, ऑप्शन थर्ड है किराना, ऑप्शन फोर्थ है फूल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड सब्जियां। अगर हम बात करें तो इसको अभी कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया था, तो इसको मणिपुर की राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी की आशंका बताने वाले पत्रकार का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिनव चौधरी, ऑप्शन सेकेंड है डॉक्टर के अग्रवाल, ऑप्शन थर्ड है चमन लाल गुप्ता, ऑप्शन फोर्थ है राजकुमार केसवानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ राजकुमार केसवानी। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने भोपाल गैस त्रासदी की आशंका को बताया था। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट में जो अभिनव चौधरी है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक इन्होंने क्या करा था, इन्होंने MiG-21 प्लेन के ये क्या थे, पायलट थे और ये अभी क्रैश में मारे गए हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर के अग्रवाल की, तो एक कार्डियोलॉजी से रिलेटिव है और अगर हम बात करें चमन लाल गुप्ता की, तो ये राजनीति से रिलेटिव थे और इनको अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, CBSE ने हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन फर्स्ट है वॉरियर यंग, ऑप्शन सेकेंड है यंग वॉरियर्स, ऑप्शन थर्ड है कोरोना वॉरियर्स, ऑप्शन फोर्थ है यंग कोरोना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड यंग वॉरियर। और हाल ही में CBSE ने ये लॉन्च किया गया है, जो कि वहाँ स्कूल के मतलब CBSE ने ये बच्चों के लिए यह लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 64 है, RBI ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक कितने महीने की अवधि के लिए 99,122 करोड़ रुपए के अधिवेशन हस्तांतरण की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है 6 महीने, ऑप्शन सेकेंड है 9 महीने, ऑप्शन थर्ड है 8 महीने, ऑप्शन थर्ड है 3 महीने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड 9 महीने। अगर हम बात करें कि RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए के अधिवेशन के ट्रांसफर कर RBI करेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कोविड-19 से संबंधित दान पर भुगतान किए गए माल और सेवा कर GST की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है बिहार, ऑप्शन फोर्थ है पंजाब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट हरियाणा। अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, तो ये इन्होंने ही अभी पहला राज्य बन गया है। हरियाणा और गुजरात कोविड-19 संबंधित चिकित्सा आपूर्ति के लिए भुगतान किए गए माल और सेवा GST कर के रूप में पहले कुछ राज्य बन गए हैं। इन चिकित्सा आपूर्ति में ऑक्सीजन सांद्रक, वेंटिलेटर, दवाएं शामिल है। अगर बात करें हम, तो हरियाणा से छूट 30 जून तक है और जबकि हम बात करें गुजरात से यह छूट 31 जुलाई तक वैध है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस राज्य के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत प्रमाणित उत्पाद दहानू घोड़वाड़ सपोता की एक खेप 19 मई 2021 को UK भेज दी है? ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है महाराष्ट्र, ऑप्शन फोर्थ है मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 67 है, हीथ कोविड-19 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है असम, ऑप्शन फोर्थ है मेघालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हीथ कोविड-19 तो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की थी अभी हाल ही में? तो वो किसने की थी? वो बिहार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व माप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 19 मई, ऑप्शन सेकेंड है 18 मई, ऑप्शन थर्ड है 21 मई, ऑप्शन फोर्थ है 20 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ। कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो वह है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 69 है, जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है सौरव गांगुली, ऑप्शन सेकेंड है राहुल द्रविड़, ऑप्शन थर्ड है रवि शास्त्री, ऑप्शन फोर्थ है कपिल देव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राहुल द्रविड़। अगर हम बात करें भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान टीम इंडिया के मुख्य कोच चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस राज्य ने अस्पताल के बेड
की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सेकेंड है महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड है झारखंड, ऑप्शन फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड झारखंड। झारखंड की सरकार ने ही अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड में कोरोना के मरीज सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए अमृत वाहिनी ऐप के जरिए अस्पताल में बेड को बुक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं की प्रगति के मामले में रांची का स्थान क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 8, ऑप्शन सेकेंड है 10, ऑप्शन थर्ड है 12, ऑप्शन फोर्थ है 14। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 12। अगर हम बात करें इसमें झारखंड ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों में से पहला स्थान प्राप्त किया गया है। और अगर हम बात करें राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। और अगर हम बात करें झारखंड की राजधानी रांची की तो 6 शहरों में चल रही मिशन योजनाओं की प्रगति के मामले में 12वें स्थान पर पहुंच गई है। और अगर हम बात करें इसमें तो केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में तो दिल्ली 11वें स्थान पर है। और शहरों की सूची में बात करें तो बिहार 27वें स्थान पर, जबकि नई दिल्ली नगर निगम 41वें स्थान पर है। और अगर हम बात करें बिहार की राजधानी पटना की तो वह 68वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 72 है समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन तैयार है? ऑप्शन फर्स्ट है आयशा रातेब, ऑप्शन सेकेंड है खालिदा तोमी, ऑप्शन थर्ड है शहनाज खान, ऑप्शन फोर्थ है फियामे नाओमी माताफा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ फियामे नाओमी माताफा। यही अभी समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। पहले यह उप प्रधानमंत्री थी वहाँ की। क्वेश्चन नंबर 73 है मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है नितिन गडकरी, ऑप्शन सेकेंड है पीयूष गोयल, ऑप्शन थर्ड है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन फोर्थ है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ रमेश पोखरियाल निशंक। इन्हीं को अभी यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है तो उन्हें यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा और उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है हुआवेई इंडिया कितने बेड वाला कोविड-19 सुविधा केंद्र स्थापित करेगी? ऑप्शन फर्स्ट है 40, ऑप्शन सेकेंड है 30, ऑप्शन थर्ड है 50, ऑप्शन फोर्थ है 25। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50। टेलीकॉम गियर निर्माता हुआवेई इंडिया गुरुग्राम में 50 बेड के कोविड-19 चिकित्सा देखभाल सुविधा केंद्र स्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 75 है हाल ही में 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है शंकर बालासुब्रमण्यम, ऑप्शन सेकेंड है डेविड क्लेनरमैन, ऑप्शन थर्ड है डेविड चार्ल्स, ऑप्शन फोर्थ है फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा फर्स्ट और सेकेंड दोनों। इन्हीं को यह पुरस्कार अभी मिला गया है। और यह पुरस्कार उनको इसलिए मिला गया है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, केमिस्ट्री के ये केमिस्ट थे और इन्होंने क्रांतिकारी अनुत्क्रमण तकनीकों के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।